दोस्तों आज हम लोग ना मैथ में एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। किसी भी जो संख्या है, अंक जो दिया रहता है, जैसे दशमिक अंक को बाइनरी अंक में कैसे बदला जाता है और बाइनरी अंक को दशमिक यानी भारतीय अंक में कैसे बदला जाता है। ठीक है, देखिए पहली बात, छोटी सी बात कि दशमिक अंक जो भारतीय अंक जिसे बोलते हैं, इसमें ना 10 अंक यूज किया जाता है। कौन कौन से? 0 से लेकर 9 तक। जबकि बाइनरी में 2 ही अंक यूज होता है। कंप्यूटर में जैसे 0 और 1 यूज होता है ना, उसी तरह ये बाइनरी अंक जो है इसमें 2 ही अंक यूज होता है, 0 और 1। जैसे उदाहरण में देखो, जैसे हम 38 लिख दिए तो इसी में से ही लिखा गया ना। जैसे हम लिख सकते हैं 20, 25, बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। ये सब दशमिक अंक है। जबकि बाइनरी का अंक कैसे लिखा जाता है? बाइनरी अंक में किसी भी संख्या को 0, 1 ऐसे करके बेस में 2 लगा देते हैं, या 1, 1, 0 बेस में 2, 0, 0, 1, 2, इस तरह के ऐसा जैसा उदाहरण इसके मिलते हैं, जिसे ऐसे लिखा जाता है इन सबको। तो आज हम पहला देखेंगे किसी भी दशमिक अंक को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। देखिए जैसे उदाहरण में देखो, जैसे मैं 40 को 40 है जो 40 इसको दशमिक से बाइनरी में बदलना है। तो देखिए कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए आप क्या करिए, इस तरह 40 लिख लिए। इसमें क्या होता है, 2 से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो देखो 2 से भाग देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शेष। शेष जो शेषफल बचेगा इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, ओके, ध्यान से देखिए, इसमें 3 स्टेप में लिखेंगे। देखो कैसे लिखते हैं, देखो 40 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 20 बार में जाएगा। बताइए शेषफल बचा? 0 बचा ना। अब फिर से इसमें 2 से भाग दीजिए तो 10 बार में जाएगा। शेषफल बचा? कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब फिर से ले जाइए, 5 बार में जाएगा, कितने शेषफल बचा? 0, कट गया सब। अब 2 से फिर ले जाइए, इसमें हमेशा 2 ही से गुणा होता है। इसमें अगर हम ले जाएंगे तो 2 बार में जाएगा, यहाँ पे शेषफल 1 बचेगा। अब कितने बार में जाएगा? फिर 1 बार में चला जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो जो हम 40 को अगर हमें इसमें बाइनरी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो नीचे से जो ये शेषफल आता है ना, तो यहां से उल्टे क्रम में लिख देते हैं। समझ रहे हैं? इधर से देखिए कैसे लिखेंगे, कोष्टक लगाएंगे उस तरह। ठीक है, और उसमें इसको भर देंगे 1, 0, 1, 0, 0, 3 बार आया ना। देखो 1, 0, 1, 0, 0, 0। तो ऐसा लिखकर इसके बेस में 2 लगा दें, क्योंकि 2 ही संख्या यूज हुआ है। देखिए 40 को जो बाइनरी में है ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। और एक तो उदाहरण देखिए, इसको मिटाकर दूसरा लिखते हैं। एक और उदाहरण, मान लीजिए हमको अगर 25 को लिखना है, 25 को, ठीक है, बड़े बड़े अंकों का भी लिख सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 25 का अगर हमको बाइनरी में बदलना है, 25 को दशमिक अंक है ना, इसको बदलना, उसी तरह 3 खाना खींच लीजिए। यहाँ पे 25 लिखिए, यहाँ पे शेष लिखिए, शेष जो आता है शेषफल 2 से करिए, कितने बार में जाएगा? 12 बार में जाएगा। क्या बचा? एक शेषफल बन जाए, यहाँ पे लिख दीजिए। फिर 2 से ले जाइए, 6 बार में जाएगा, शेषफल 0। फिर 2 से ले जाइए, 3 बार में जाएगा, शेषफल 0। अब 2 से ले जाइए, कितने बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा, और शेषफल क्या बचा? 1। बस, अब इसके बाद नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब हमको इसी को कैसे लिखना है, इसको उल्टा करके लिख देना। तो पहले क्या लिखेंगे? 1, 1 2 बार आया, 2 बार 0 आया, और 1 बार 1 आया। यानी ये देखिए 25 को हमने किस में बदल दिया? बाइनरी में बदल दिया। अगर आपको लग रहा है कि ये सही है कि नहीं गलत है, तो आप क्या करिए, इससे इसमें बदलिए, यानी बाइनरी से दशमलव में बदलिए। तो आपको ऐसे दे देगा और पूछेगा इसको दशमिक में बदलिए। तो इसी को चेक करते हैं। देखिए इधर से 1, 1, 0, 0, 1 और 2 है, और इसको हमें किसमें बदलना है? दशमिक में बदलना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। पीछे से 1 है ना, 1 है तो इसमें क्या करिए, 2 के पावर 0 से शुरू करिए। ठीक है, प्लस करते जाइए। ठीक है, फिर 2 के पावर कितना आ जाएगा? 1। तो अब किसके साथ होगा? 0 के साथ गुणा। ठीक है, फिर प्लस। अब देखिए 0, अब इसके साथ किसका होगा? देखिए बढ़ता जा रहा है 2 के घात पे, यहाँ पे 2 ही रहेगा, 2 क्रम से आ रहा है। फिर प्लस, अब कौन आ रहा है? 1 आ रहा है, तो इसके साथ 2 के घात पे कितना होगा? 3 गुणा करके प्लस। फिर इसके बाद कौन आ रहा है? 1 आ रहा है, फिर तो 1 में गुणा कर दीजिए 2 के पावर 4। ठीक है, और इसको हल कर लीजिए, जो आएगा वही क्या होगा? दशमिक हो जाएगा। देखिए हल कीजिए, इसको हल करेंगे कितना आएगा? 16। इसको हल करेंगे तो 8, इसको हल करेंगे तो 0, इसको हल करेंगे तो 0, इसको हल करेंगे, इसका मान 1 होता है तो 1 आएगा ना। तो पूरा को हल कीजिए। देखिए 16, 8 और 1 जोड़िए, सब कितना आएगा? तो 16, 8 24 हो जाएगा, 1 25। देख रहे हैं ना, यानी कि हम इसको बदल सकते हैं।
ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा आप जो है एग्जाम्पल को ऐसे ही करते आइएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। जो दाशमिक है उसको बाइनरी में बदल सकते हैं, बाइनरी को क्या है दाशमिक में बदल सकते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 63 को लिखना है, ठीक है, इसको किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है। ठीक है, तो वही खाना बनाइए, देखिए बहुत आसान है, 3 खाना बनाइए, बहुत ईजी। अगर ये खाना बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर नहीं बनाएंगे तो इधर का उधर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, देखिए ना, देखिए यहाँ पे लिखिए 63, अब इसको 2 से भाग दीजिए, यहाँ पे शेषफल लिख लीजिए, ये बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ पे शेषफल ही लिखेगा, जीरो से नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। 2 से ले जाइए, कितने बार में जाएगा बताइए, 3 और 1, 31 बार में जाएगा। ठीक है, तो शेषफल बच रहा है, कुछ बच रहा है ना, कटा तो नहीं पूरा, यानी 1 बचेगा शेषफल। ठीक है, फिर इसके बाद 2 से ले जाएंगे तो कितने बार में जाएगा, इसके बाद आप ले जाएंगे 1 हो जाएगा, यानी यहाँ हासिल दे देगा, यानी यहाँ पे 11 हो गया, यानी 10 बार में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये 5 बार में जाएगा ना, तो यानी 15 बार में गया, यानी यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर 2 से ले जाइए, 2 से कितने बार में जाएगा भाई, 7 बार में जाएगा, लेकिन शेषफल 1 बच रहा है। फिर देखिए 2 से ले जाइए, कितने बार में जाएगा भैया, ऊपर तो नहीं ले जाना, नीचे ही ले जाना, तो 3 बार में जाएगा। फिर 1 बच रहा है, फिर 2 से ले जाइए, कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। कितना बच रहा है, 1। यानी कि हम 63 को कैसे लिख सकते हैं, उल्टा करके लिख दीजिए, यानी 1 1 1 1 1 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 2 लगा दीजिए। देखिए 63 को हमने इसमें बदल दिया। अब मान लीजिए इसको इसमें बदल कर 63 ला देंगे तो सही है। अब बाइनरी को हम लोग 63 में मतलब दशमिक में बदलेंगे, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे 2, इसको हमें बदलना दशमिक में। बहुत कीजिए, ध्यान से देखिए, देखिए पीछे से 1 है, ठीक है, इसमें गुणा करिए 0, 2 के घात पे 0, ठीक है, प्लस लिख दीजिए। अब देखिए फिर 1 आ रहा है, 1 इसमें गुणा कर दीजिए 2 के घात पे 1 से, फिर प्लस आ रहा है 1, ठीक है, इसमें गुणा कर दीजिए 2 के घात पे 2 से, फिर आ रहा है 3 हो गया ना, फिर 1 आ रहा है, फिर इसके घात पे लिख दीजिए 3, फिर लिखिए 1 गुणा करा दीजिए 2 के घात पे 4, फिर गुणा कर दीजिए, कितने से करेंगे, 2 के घात पे 5 और गुणते 1, कितना हो गया, देखिए 3 ठो ये 3 ठो ये 6 हो गया ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को हल करेंगे। तो बताओ, 2 के घात पे 5 का गुणा करके 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक है, और इसका गुणा करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16, इसको जोड़ेंगे तो 8, इसको जोड़ेंगे तो 4, इसको जोड़ेंगे तो 2, इसको जोड़ेंगे तो 1। अब इस सबको जोड़िए, जोड़ेंगे इन सबको तो बताइए कितना आएगा। तो आप जोड़ के देख लीजिए, इस सभी को जोड़िए। जैसे मान लीजिए 1 और 2 3 हो गया, और 7 हो गया, और 7 में कितना जोड़ना है आपको, 8 जोड़ना है ना, तो कितना आएगा, 15 हो गया। अब सबको जोड़िए, 2 6 8 8 5 8 5 कितना होगा, 3 13, हासिल 1 बच रहा है, तो 3 4 5 5 से 6। तो इस तरह आप देख रहे हैं ना, डेसिमल को दशमिक अंक को किसमें बदल सकते हैं, बाइनरी में, और बाइनरी को दशमिक अंक में आसानी से बदल सकते हैं। ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए आगे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद। ठीक है।